नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। दिवाली पर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन हमें कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए और कैसी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है और वो बाज़ार से केवल झाड़ू ले आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार बहुत ही सुख समृद्धि को लाने वाला माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदने का एक विशेष महत्व है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी के लिए ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। कोई दूसरी चीज़ अगर नए भी खरीदी जाए तो झाड़ू को अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर अगर उससे घर की सफाई की जाए तो माँ लक्ष्मी का आगमन घर में अवश्य होता है। इसलिए सब लोग और कुछ खरीदें या ना खरीदें, पर झाड़ू अवश्य ही खरीदें। झाड़ू तो सब खरीदते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि झाड़ू ऐसी भी होती है जो आपको बर्बाद भी कर सकती है। जी हाँ, यह जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए और कैसी नहीं। वहीं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का मुहूर्त भी होता है। अच्छा समय देखकर ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू हमारे घर के दरिद्रता को बाहर करती है और धन की देवी लक्ष्मी के आने का सूचक होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि झाड़ू कैसी खरीदनी चाहिए और कैसी नहीं। वैसे तो धनतेरस के दिन बाज़ारों में कई तरह की झाड़ू मिलती है, लेकिन इस दिन सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू का अधिक महत्व होता है। इस दिन आपको प्लास्टिक की झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है दोस्तों। हमेशा घनी झाड़ू ही खरीदें। इस दिन हल्की झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदें। झाड़ू जितनी घनी होगी उसका सकारात्मक प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा। धनतेरस के दिन यदि आप सीकों वाली झाड़ू खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी सीकें टूटी हुई ना हो। ऐसी झाड़ू को खंडित माना जाता है। अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू पड़ी है तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें और नई झाड़ू को धनतेरस के दिन घर के अंदर ले आएं। धनतेरस के अलावा घर आप किसी अन्य दिन झाड़ू खरीदते हैं तो मंगलवार, शनिवार और अमावस्या तिथि के दिन भी झाड़ू खरीदें। शनिवार या अमावस्या के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और वहीं अगर पुरानी झाड़ू को बाहर करना हो तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप नई झाड़ू खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए मंगलवार को भी। याद रखें, झाड़ू को ऐसी जगह पर फेंकें जहां किसी के पैर उस पर ना लगें। जैसा कि मैंने आपको बताया, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पुरानी झाड़ू को घर पर झाड़ू लगाते लगाते ही बाहर ले जाएं और बाहर उसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति का पैर उस पर ना पड़े। याद रखें, झाड़ू को हमेशा सुरक्षित जगह पर ही फेंकें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बाद उसकी पूजा अवश्य करें। उस दिन झाड़ू की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसके अलावा जब तक आप इस दिन झाड़ू की पूजा ना कर लें तब तक उसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी की उस झाड़ू पर नज़र ना पड़ जाए। क्योंकि जैसे कि आप अपने घर में पैसे, सोना, चांदी को छुपा कर रखते हैं कि किसी को ना दिख जाए, उसी तरीके से आप झाड़ू को भी तब तक छुपा कर ही रखें जब तक कि आप उसकी पूजा ना कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और कैसे झाड़ू का प्रयोग करना है और किस तरीके से उसका पूजा करनी है ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार।